इस नए विश्लेषण में दर्शकों का स्वागत है। आज एक ऐसे ऐतिहासिक और कूटनीतिक गतिरोध पर बात की जाएगी जहां एक अकेला शांतिदूत दुनिया के सबसे शक्तिशाली और अभिमानी राजा को उसी के भरे दरबार में चुनौती दे डालता है। देखिए, ये पूरी घटना कूटनीति, मनोविज्ञान और सत्ता के टकराव का एक इतना उत्कृष्ट उदाहरण है कि इसे गहराई से समझना बेहद दिलचस्प होने वाला है। चलिए रामायण के इस महाकाव्य टकराव के भीतर चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे अहंकार, कूटनीति और तर्क को पूरी तरह से अंधा कर देता है। स्क्रीन पर मौजूद ये विचार कि कायर कभी शत्रु को क्षमा करने का साहस नहीं कर सकता, इस पूरी घटना का एकदम मूल आधार है। जब एक अकेला दूत एक विशाल साम्राज्य के केंद्र में खड़ा होता है ना, तो वो केवल एक संदेशवाहक नहीं रहता, बल्कि एक बहुत बड़ी वैचारिक चुनौती बन जाता है। भाग 1, रावण के दरबार में अंगद, एक मनोवैज्ञानिक युद्ध। इस विश्लेषण को शुरू करने के लिए उस मनोवैज्ञानिक युद्ध को स्थापित करना बहुत जरूरी है जो दूत के राज दरबार में कदम रखते ही शुरू हो जाता है। यह कोई साधारण शक्ति प्रदर्शन नहीं था, बल्कि शब्दों और मानसिक दृढ़ता की एक बहुत ही बारीक लड़ाई थी। यहाँ एक बेहद नाटकीय विरोधाभास देखा जा सकता है, जो लंकापति के राजनीतिक दांवपेंच और अंगद की वास्तविक योद्धा नैतिकता के बीच मौजूद था। एक तरफ लंकापति का उकसाना है, जहां वो दूत को अपने ही पिता बाली की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए भड़काता है, और वहीं दूसरी ओर दूत का ज्ञान और परिपक्वता स्पष्ट होती है, जो ये बताता है कि सच्ची वीरता किसी से बदला लेने में नहीं है, बल्कि क्षमा करने के असीम साहस में है। भाग 2, अंतिम कूटनीतिक प्रयास, शांति का प्रस्ताव। अब कथा इस कूटनीतिक मिशन के असली मकसद की ओर मुड़ती है। असल में यह एक विनाशकारी युद्ध को रोकने का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रयास था। दर्शकों के लिए यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि युद्ध की घोषणा से पहले शांति की स्थापना हमेशा कूटनीति का सर्वोच्च लक्ष्य होता है। तो आइए राम के इस अंतिम प्रस्ताव को करीब से देखते हैं। इसमें स्पष्ट था कि यदि सीता को पूरे सम्मान के साथ लौटा दिया जाए और शरण मांग ली जाए, तो पिछले सभी अपराधों को क्षमा कर दिया जाएगा। लेकिन साथ ही अतीत की जीतों जैसे ताड़का, मारेज, खर और दूषण के वध का स्मरण दिलाकर यह कठोर चेतावनी भी दी गई थी कि यदि यह प्रस्ताव अस्वीकार हुआ तो संपूर्ण राक्षस जाति का विनाश तय है। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि सारे शत्रुतापूर्ण कार्यों के बावजूद विनाश को रोकने के लिए शांति का एक बहुत ही उदार मार्ग प्रस्तुत किया गया था। भाग 3, रावण का अंधा अहंकार, शक्ति का भ्रम। शांति के लिए विनम्रता की आवश्यकता होती है, जो कि लंका के शासक में बिल्कुल भी नहीं थी। यह एक स्थापित सत्य है कि जब कोई शासक अपनी ही शक्ति के भ्रम में खो जाता है, तो उसके लिए वास्तविकता को स्वीकार करना लगभग असंभव हो जाता है। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है, वो ये है कि कैसे एक शांतिदूत द्वारा सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों को प्रस्तुत करके राजा के अजेय होने के दावों की हवा निकाल दी जाती है। एक तरफ कैलाश पर्वत उठाने का भारी अहंकार है, तो दूसरी तरफ बाली और सहस्त्रबाहु द्वारा दी गई पुरानी और बेहद अपमानजनक हार की याद दिलाई जाती है। सच कहें तो ये सच्चाई का एक ऐसा आईना था जो दरबार में बैठे हर शख्स की आंखें खोलने के लिए काफी था। इस कथन से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि एक अनियंत्रित अहंकार वास्तविकता की समझ को किस प्रकार विकृत कर देता है। एक अत्यंत उदार शांति प्रस्ताव को यहाँ एक असहनीय अपमान और कायरता मान लिया गया, और जब कूटनीति को ही कमजोरी समझ लिया जाए तो फिर विनाश का मार्ग पूरी तरह से तय हो जाता है। भाग 4, अंगद की साहसिक चुनौती, अहंकार पर प्रहार। इसी के साथ यह चर्चा इस कूटनीतिक मिशन के सबसे चरम और नाटकीय क्षण पर पहुंच जाती है। जब सारे तर्कों और चेतावनियों का कोई असर नहीं होता, तब एक बिल्कुल अलग तरह की कूटनीति का सहारा लिया जाता है। इस बिंदु पर आकर रणनीति एकदम से बदल जाती है। अंगद अपना पैर दृढ़ता से जमीन पर जमा देते हैं और एक ऐसी चुनौती देते हैं जो सीधे तौर पर पूरे राज दरबार के गौरव और शक्ति पर एक करारी चोट करती है। ये महज कोई शारीरिक चुनौती नहीं थी, बल्कि ये लंका की संपूर्ण सैन्य शक्ति के अभिमान को तोड़ने का एक बहुत ही सीधा और अचूक दाव था। इस घटनाक्रम को समझना बेहद आवश्यक और रोमांचक है। लंका के सबसे महान योद्धा अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं, लेकिन वो पैर हिलाने में विफल रहते हैं, और अंततः राजा स्वयं अपने सिंहासन से उतरकर उस चुनौती को स्वीकार करने आता है। लेकिन ठीक उसी पल दूत उसे रोकता है और घोषणा करता है कि उसे मुक्ति के लिए राम के चरण पकड़ने चाहिए, न कि दूत के।
एक ऐसी स्थिति पैदा करके जहां राजा को स्वयं सबके सामने अपमानित होना पड़े। दूत युद्ध के लिए सूर्योदय की समय सीमा निर्धारित करने से पहले ही अपना पूर्ण मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। भाग 5 बुजुर्गों की चेतावनियां, अनदेखी की गई सलाह। दूत के वहां से प्रस्थान के बाद ध्यान उस आंतरिक परिषद की ओर जाता है जहां अनुभवी और बुजुर्ग सलाहकार मामले में हस्तक्षेप करने का प्रयास करते हैं। यह जानना सच में बहुत दिलचस्प है कि कैसे साम्राज्य के भीतर ही खतरे की घंटियां लगातार बज रही थीं। माल्यवान द्वारा दी गई इस रणनीतिक खुफिया जानकारी पर जरा गौर करते हैं। यह रिपोर्ट बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताती है कि विरोधी सेना केवल साधारण वानरों की नहीं थी, बल्कि वो देवताओं के शक्तिशाली वंशज थे। सूर्यदेव के पुत्र सुग्रीव से लेकर वायुदेव के पुत्र हनुमान और ब्रह्मा के पुत्र जांबवान तक ये जानकारी साफ तौर पर आगाह कर रही थी कि यह टकराव किसी भी सामान्य सेना के साथ नहीं होने वाला था। इसके अलावा राजा के सामने सैन्य तर्कों के साथ साथ अलौकिक चेतावनियां भी प्रस्तुत की जाती हैं। लंका के चारों ओर सियार और गिद्धों का रोना, धूल से भरा आसमान और सूर्य की ओर देखकर रोते हुए जानवर, ये सभी बहुत ही गंभीर और भयावह अपशकुन थे। लेकिन आश्चर्य की बात देखिए, इन सभी चेतावनियों को महज बुढ़ापे की बकवास बताकर पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। यहां तक कि उनके ससुर मय दानव की एक हताश अपील भी शासक के अहंकार को बेधने में विफल हो जाती है। इस चेतावनी में साफ किया गया था कि सामने खड़ा शत्रु कोई साधारण वनवासी नहीं है, बल्कि स्वयं सर्वोच्च रचयिता का अवतार है। फिर भी अभिमान में पूरी तरह से डूबा शासक सर्वोच्च रचयिता के सामने भी झुकने से अहंकारपूर्वक इनकार कर देता है। भाग 6 विनाश की ओर कदम, अपरिहार्य पतन। घटनाओं का यह पूरा क्रम एक ऐसी त्रासदी की बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर पेश करता है जिसे बहुत ही आसानी से टाला जा सकता था। कूटनीति में जब हर खिड़की और दरवाजे को जानबूझकर बंद कर दिया जाता है तो उसका परिणाम केवल और केवल विनाशी होता है। आइए इस कालक्रम पर एक नजर डालते हैं जहां शांति के हर एक मार्ग को एकदम व्यवस्थित रूप से खारिज कर दिया गया। राम के उदार शांति प्रस्ताव से लेकर अंगद की कूटनीतिक चेतावनियों, माल्यवान की रणनीतिक सलाह, मय दानव के दिव्य प्रकटीकरण और अंत में माता कैकसी की याद दिलाने तक, तनाव को कम करने के हर एक अवसर को सिर्फ और सिर्फ अंधे अहंकार की वजह से फेंक दिया गया। अपनी माता के प्रति रावण की ये अंतिम घोषणा शासक की सबसे बड़ी और घातक खामी को उजागर कर देती है। एक भ्रमपूर्ण विश्वास कि वह ब्रह्मांड के सभी कानूनों और परिणामों से ऊपर है। खुद को स्वयंभू मान लेना और यह सोचना कि अतीत, वर्तमान और भविष्य केवल उसी की मुट्ठी में है, उस पतन का सबसे बड़ा कारण था जो अब पूरी तरह से अपरिहार्य हो चुका था। और अंततः ये पूरा घटनाक्रम एक बहुत ही गहरा और विचारणीय प्रश्न छोड़ जाता है। सत्ता की प्रकृति और कूटनीति की सीमाओं पर विचार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या इस महाशक्तिशाली साम्राज्य का पतन वास्तव में बाहरी दुश्मनों द्वारा हुआ था, या फिर हर एक अवसर को ठुकराने वाले उस अंधे अहंकार ने ही अंदर से इसका विनाश कर दिया? इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ ये कूटनीतिक विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस विषय की गहराई ने निश्चित रूप से शक्ति और विनम्रता के बीच के संतुलन को समझने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया है।